कुंभ राशि वालों दोस्तों हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है दोस्तों। आपकी कुंडली में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आपके पूरे घर परिवार को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, तीन बहुत बड़ी घटनाएं अगले 24 घंटों में आपका इंतजार कर रही है। साथ ही साथ तीन बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। लेकिन आपकी इन खुशियों पर आपके दुश्मनों की बहुत काली नजर लगेगी। ऐसे में दोस्तों, यह 24 घंटे आपकी खुशियों को आंसुओं में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरी देख लेना, अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वह सच्चाई दोस्तों आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां हैं, आपकी क्या कमजोरी है, यह बातें आपको कोई नहीं बताता। इसीलिए दोस्तों, सच सुनने की ताकत हो, यदि अपनी गलती अपने कानों से सुन सको, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि गलती से भी किसी और के कानों में यह सच्चाई नहीं जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खुलेआम बताने वाला हूं कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपके जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आखिर कौन है वह व्यक्ति जो बार आपकी खुशियों को आंसुओं में बदल रहा है, जो आपके घर पर परिवार पर बुरी नजर लगा रहा है। और मेरा भरोसा करना बेटा, जब आप उस व्यक्ति का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है। आपका कोई अपना है, कोई बहुत करीबी व्यक्ति है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है और जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाला हूं, जो यदि आपने अगले 24 घंटों में कर लिया तो यह 2026 आपके नाम रहेगा। 2026 आपको सारी खुशियां देगा। साथ ही साथ दोस्तों, तीन बड़ी सावधानी अभी भी आपको बताऊंगा जो आपको अगले 24 घंटों में विशेष रूप से अपने जीवन में अपनानी होगी। यदि यह तीन सावधानी और एक उपाय आपने सुन लिया तो समझ लेना कि आपका काम हो जाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से लाइक करें, कमेंट करें, माता रानी का जयकारा लगाएं, ताकि माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि साल 2025 आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा था जितनी आपने कल्पना करी थी। साथ ही साथ 2026 जब यह नया साल शुरू हुआ तो लोगों ने आपसे बहुत वादे किए, बहुत बातें करी कि यह नया साल आपके जीवन को बदल कर रख देगा। साल की शुरुआत में ही आपके साथ ये होगा, वह होगा, तरह तरह की बातें आपको बताई और आपके विश्वास को जीता। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका विश्वास दिन पर दिन टूटता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलती है? आखिर ऐसी कौन सी गलतियां दोस्तों आप अपने जीवन में बार बार हार करते आ रही हूं, जिसके कारण आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बदलाव नहीं आ पा रहा? वह सारी गलतियां, वह सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको समझ लेना है कि जो होना था वह हो गया। देखो दोस्तों, विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य केवल और केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। मैं जानता हूं, आप अपने हर एक काम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से आप अपने सारे कामों को करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में जाकर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपके कामों में ना चाहते हुए भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं। आप जैसे तैसे लड़ाई लड़ते लड़ते एक मुश्किल से बाहर निकलते हैं, तो दूसरी मुश्किल आपके सामने तैयार खड़ी होती है और अब आप पूरी तरीके से हार चुके हैं। अब आपको समझ नहीं आता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। आप अकेले में बैठकर सोचते रहते हो कि मेरे जीवन का क्या होगा,
मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं आपकी भी बहुत सारे सपने हैं, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप लंबे समय से अपने मन में दबाकर बैठे हो, छुपा कर बैठे हो। आपने कभी उन चीजों के बारे में किसी से बात नहीं करी, आपने कभी अपने सपनों के बारे में किसी को बताया नहीं, लेकिन मन ही मन आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तड़प रही हो। अब वह सपना कुछ भी हो सकता है। अपने परिवार के लिए एक बड़ा मकान बनाना, एक बड़ी गाड़ी लेना, कोई भी सपना आपका हो सकता है। परिवार के साथ कहीं तीर्थ पर घूमने जाना, कई तरह की इच्छाएं आपके मन में हैं जो आप बहुत समय से पूरा तो करना चाह रहे हो, लेकिन मजबूरियों ने दोस्तों आपको ऐसा दबा रखा है, ऐसा उलझा रखा है कि आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़ नहीं पा रहे। और इनका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों कि आप अपने मन में अपने प्रति, खुद के प्रति बहुत नकारात्मक विचार बनाकर बैठे हों। और इसमें आपकी भी कोई गलती की नहीं, इसमें सारा षड्यंत्र आपके दुश्मन का है। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके खुद के ऊपर से खुद का आत्मविश्वास मानो को समाप्त कर दिया। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई अपने जीवन में नया काम करने जाते हो, कोई नई शुरुआत करने जाते हो, तो कुछ लोग तो आपको कहते हैं कि बहुत अच्छा काम तुम करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक नए व्यापार की खोज करी। आपने सोचा कि मैं कोई नया व्यापार करूंगा, मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा। एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आपने कपड़े की दुकान खोलने की सोची, योजना बनाई। आपने यह बात अपने परिवार वालों को बताई, माता पिता को बताई, भाई बहनों को बताई। वो लोग खुश होंगे, वो लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, सफलता मिलेगी, समय लगेगा पर सफलता जरूर मिलेगी, बहुत अच्छा काम है, तुम जरूर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह बात आपके परिवार वाले बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कहेंगे, अरे ये क्या काम करने जा रहा है, इसमें तो नुकसान हो जाएगा, इस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं है, इस काम में केवल और केवल नुकसान है। मेरे भाई ने यह काम करा था, मेरे चाचा के भतीजे ने, मेरे चाचा के लड़के ने यह काम करा था, उसे इतना नुकसान हो गया, वह आज कहीं का नहीं रहा। तरह तरह की बातें करके आपका जो आत्मविश्वास है, जो योजना आपने बनाई, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको यही लगने लगेगा कि मैं तो जो कुछ भी करने जाता हूं वह गलत होता है, मैं जो कुछ भी करने का सोचता हूं वह गलत होता है। आपको अपने ऊपर शक होने लगेगा, अपने आत्मविश्वास पर आपको शक होने लगेगा और आपको यही लगने लगेगा कि मैं कभी कोई सही काम नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी करूंगा वो गलत होगा। तरह तरह की बातें दुश्मन आपके दिमाग में भर देता है, आपके मन में भर देता है, जिससे दोस्तों ना चाहते हुए भी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते और आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हो, काम करते करते रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि अपना आत्मविश्वास आप खो बैठे हो। इसीलिए दोस्तों, इन 24 घंटों में आप खुद पर भरोसा रखना। देखिए, जो होना था हो गया, अपने बीते हुए समय को भूल जाइए। कोई भी दोस्तों अपने बीते हुए समय को बदल नहीं सकता, ना ही अपने आने वाले समय को पहले से पहचान सकता है। हर व्यक्ति केवल और केवल वर्तमान को ही बदल सकता है। आप अपने आज में मेहनत करना शुरू करिए, आप अपने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू करिए। फिर देखना दोस्तों, आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा और जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो वह सारी खुशियां बेटा आपको जरूर जरूर मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अपनी आदतों को थोड़ा सुधार लीजिए। समय से पहले अपने कामों का ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। जी हां दोस्तों, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं कि जब भी आपका कोई काम पूरा होने वाला होता है, जब भी आप अपने किसी काम को करने की योजना बनाते हो, तो आप समय से पहले अपने हर एक काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को बहुत ज्यादा उस काम के बारे में बता देते हो कि अरे देखो, मैंने तो ये काम करा, अरे मैं तो ये काम करने वाला हूं, मुझे इस काम में इतना लाभ होगा, इतना पैसा मुझे यहां से मिलेगा, मैंने यह योजना बनाई है। या फिर आप यह बातें बता देते हो कि आज हम घर में नया टीवी लेकर आए, आज हम घर में नया फ्रिज लेकर आए, अगले रविवार को, अगली छुट्टी को हम हमारे परिवार के साथ वहां घूमने जाएंगे। अभी आप गए नहीं हो, केवल योजना बनी है, अभी आपको वह कार्य पूरा हुआ नहीं है,
केवल योजना बनाई है आपने, और आपने उस योजना का ढिंढोरा हर जगह पीट दिया। आपने सभी लोगों को उसके बारे में बता दिया कि मैं यह करने वाला हूं, मैं वह करने वाला हूं। अब ऐसा करने से क्या होगा? दोस्तों, जो आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं, जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं आती, वह लोग, वह दुश्मन आपकी खुशियों पर अपनी काली नजर लगाने लगेंगे। वह दुश्मन कदम कदम पर आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा करने लगेंगे, आपके हर एक काम में दिक्कतें पैदा करने लगेंगे, ताकि आपका काम पूरा ना हो, ताकि आपका बनता काम बिगड़ जाए। आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आई, नई नई मुश्किलें। भाई, इसीलिए वह लोग हमेशा आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनाने लगते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब तक आप अपने कामों में मेहनत कर रहे हो और जब तक आपको पूर्ण तरीके से सफलता नहीं मिल जाती, तब तक आपको अपने किसी भी काम का, अपनी किसी भी योजना का ढिंडोरा नहीं पीटना है, वरना दुश्मन आपके उस काम को बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटे पारिवारिक जीवन में नया सुधार लेकर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत समय से आपके घर परिवार का माहौल ठीक नहीं चल रहा था। घर परिवार में छोटी छोटी बातों में, जरा जरा सी बातों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थीं। हर बात को लेकर विवाद हो रहा था, हर बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे। छोटी छोटी बातों पर घर में बहुत बड़े बड़े क्लेश हो रहे थे, और इन चीजों से आप बहुत थक चुके थे। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके घर की स्थिति कब सुधरेगी, कब आपके घर में खुशियां आएंगी। क्योंकि दोस्तों, आप जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ अपने परिवार की खुशियों के लिए करते हैं। आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, ताकि मैं अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकूं, और आप उसी के लिए मेहनत करते हैं। जब आप अपने आसपास में देखते हैं, तो लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, लोग अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, तो कोई पिकनिक बनाने जा रहा है, तो कोई कहीं मंदिर पर दर्शन करने जा रहा है। आपका भी बहुत मन होता है, आपकी भी बहुत इच्छाएं होती हैं कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, मैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाऊं, मैं अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मनाने जाऊं। बहुत मन आपका भी होता है, लेकिन आप वह काम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परिवार में छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। परिवार में एकता बची ही नहीं है, एकता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपने परिवार के साथ बैठकर बात करनी होगी। अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करिए, कहीं घूमने जाने की योजना बनाइए, कहीं पिकनिक पर जाने की योजना बनाइए। जब तक दोस्तों, आप अपने अंदर से ना नकारात्मक विचारों को बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने मन को पवित्र नहीं करोगे, शुद्ध नहीं करोगे, तब तक दोस्तों, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसीलिए पहली शुरुआत आपको खुद करनी होगी। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि सबसे मुश्किल कदम पहला कदम ही होता है। जी हां दोस्तों, जब हम सबसे पहली शुरुआत करते हैं, वही काम, बस वही कार्य सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद तो रास्ता अपने आप बनने लग जाएगा। जब आप एक शुरुआत करोगे, तो आपको कठिन लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बेटा, जब तुम आगे बढ़ने लगोगे, तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, रास्ता अपने आप बन जाएगा। और जो काम आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, आपको जो लग रहा था कि अरे यह काम तो हो ही नहीं सकता, वह काम इतनी आसानी से होगा कि आप कभी सोच नहीं पाओगे, आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। इतनी आसानी से बेटा आपके सारे काम पूरे होने लग जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में पैसों से जुड़ी समस्याएं आपकी अंत होने वाली है। जी हां दोस्तों, पैसे को लेकर आपके जीवन में जो परेशानी चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थीं, मैं जानता हूं, काफी समय से आप पैसों की समस्याओं से परेशान चल रहे हो। आप बहुत मेहनत से जो कुछ भी कमाते हो, वह घर में टिक नहीं पाता। मेहनत का पैसा घर में रुकता नहीं है, और रुकता है तो घर में फिजूल में अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है कि आपको ही समझ नहीं आता कि अरे ये क्या हो रहा है, और आपका सारा मेहनत का पैसा चला जाता है। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने घर की ऊर्जा बदलनी होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, केवल मेहनत करने से परिणाम नहीं मिलते।
घर की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जब अपने घर में कदम रख रहे हैं तो आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर का वातावरण कैसा है, वह तय करेगा दोस्तों कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। घर में लगातार छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो दोस्तों, आपका मन हमेशा उन्हीं बातों में उलझा रहेगा। आपका मन हमेशा उन्हीं बातों में परेशान रहेगा कि अरे कल कोई नया बवाल ना हो जाए, कल कोई नया झगड़ा ना हो जाए, कल कोई नई दिक्कत ना जाए। तो आप कभी भी कुछ नया अपने अंदर नहीं सोच पाओगे, कुछ नया करने का आप सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों, धीरे धीरे आपको अपने घर की ऊर्जा में बदलाव लेकर आना होगा। अपने घर में एक अच्छा, एक सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना होगा। एक अच्छा वातावरण बनाकर रखना होगा ताकि आप जब भी अपने घर में कदम रखें तो आपको एक अच्छा वातावरण महसूस हो। आपको लगे कि आप एक अच्छी जगह आए हैं, वहां आप अच्छे से सोच सके, विचार कर सकें, नई नई योजनाएं बना सकें। इसके लिए दोस्तों, एक बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा आपको उपाय बता रहा हूं। यदि आपने यहां उपाय कर लिया तो दोस्तों, यह जो पूरा साल है 2026 का, यह जो पूरा साल है, पूरा साल समझ लेना आपके नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके घर की जो ऊर्जा है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपके घर का वातावरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हर घर में गंगा जल होता है। आपके भी घर में गंगा जल उपलब्ध होगा। यदि नहीं है तो आप हरिद्वार, यदि कोई जा रहा है तो उससे थोड़ा बहुत गंगा जल मंगा लीजिए, या बाजार में आपको कहीं मिल रहा हो। देखिए, बिल्कुल असली शुभ शुद्ध गंगा जल होना चाहिए। वह गंगा जल चल आप लेकर आ जाइए। रोजाना दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तो आपके घर में जो भी मंदिर है वहां पर शांति से बैठकर पूजा पाठ करिए। अपने इष्ट देव की पूजा करिए, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए, अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए। उसके बाद दोस्तों, अपने घर के हर कोने में आपको गंगा जल की एक एक बूंद का छिड़काव कर देना है। अब देखिए, रोजाना अब गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो गंगा जल जल्दी समाप्त हो सकता है। तो आप एक कटोरी में एक शुद्ध जल लीजिए, जो नॉर्मल जल होता है उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल बहुत पवित्र होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। जिस जल में गंगा जल की एक बूंद गिर जाती है वह जल पूरी तरीके से पवित्र माना जाता है। इसलिए एक कटोरी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए और रोज क्या ना दोस्तों, अपने घर के हर कोने में उस जल का छिड़काव करिए। और जब आप जल का छिड़काव कर रहे हैं तो मन में बस आपको यही बोलना है, हे परमात्मा, मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करिए, मेरे घर से नकारात्मक शक्तियों का अंत करिए, मेरे घर में सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाइए। मां लक्ष्मी, कहाँ मेरे घर में वास करिए, मेरे घर में देवी देवताओं का वास करिए ताकि मेरा घर शुद्ध रहे, मेरे घर का वातावरण अच्छा बना रहे। बस यही बात आपको अपने मन में बोलना है। कोई लालच नहीं, कोई किसी से जलन नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना है कि मेरा घर पड़ोस वाले के घर जैसा बना दीजिए, उसके घर में बड़ी गाड़ी है, उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो मुझे भी वह सब कुछ दे दीजिए। इस तरह का लालच, इस तरह की गलत भावना, हाँ, अपने अंदर से निकाल देना, वरना कुछ नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, अपने घर का जो मुख्य द्वार है, जो भी आपके घर का मुख्य द्वार है, वहां पर आपको सिंदूर से जय श्री राम लिख देना है। जी हां दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर सिंदूर से जय श्री राम लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जहां पर श्री राम का नाम होता है वहां साक्षात बजरंग बली का वास होता है, और जहां हनुमान जी का वास होगा वहां नकारात्मक शक्तियां, गलत शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती। इसीलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से जय श्री राम लिखिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार से कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। केवल सकारात्मक शक्ति ही प्रवेश करेगी। क्योंकि साक्षात बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी आपके घर की रक्षा करेंगे। वह रक्षा कवच बन जाएंगे और आपके घर का जो वातावरण है दोस्तों, आपके घर का जो माहौल है, आपके घर की जो ऊर्जा है, वह पूरी तरीके से बदलने लगेगी। एक बार आप इस उपाय को कर देखिए। आप मंगलवार के दिन अपने मुख्य द्वार, जो मुख्य चौखट होती है, वहां पर जय भार श्री राम लिखिए और अगले मंगलवार तक गंगा जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर भी करिए और घर के हर एक कोने में भी करिए।
फिर देखिए दोस्तों कि आपको कुछ ही दिनों में कितना अच्छा महसूस होगा। मैं यहां नहीं कह रहा कि बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, आप जिस काम में ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप जो ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, जिस भी काम में आप मेहनत करेंगे, उस काम में आपको सफलता जरूर से मिलेगी। उस काम में आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस बात की दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि कुछ समय से आपके जीवन में क्या हो रहा था। आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे। देखिए, मेहनत करने से आपने कभी किसी को भी मना नहीं बोला जितना आपसे हो सकता है आप हमेशा उससे भी ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचते हो, लेकिन कुछ समय से आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। आपको अपनी मेहनत के परिणाम नहीं मिल रहे थे। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। जो काम बहुत आसानी से पूरे हो जाने थे, वह काम पूरे होते आपके रुक रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब आप इस उपाय को करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा। जो काम आप करना चाहोगे, वह काम आपका पूरा होगा।